अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। दोस्तों, ये हम जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब दौरे के ऊपर गए थे, लेकिन इनका मेन मकसद था कि वहाँ से पैकेज हासिल किया जा सके ताकि जो पाकिस्तान की इकानमी है इसे सहारा दिया जा सके। तो अब आने वाली खबरों के मुताबिक जो 8 अरब डॉलर का एक पैकेज का हसूल था, तकरीबन उसमें ये कामयाब हो चुकी हैं। अब यहाँ ये बात याद रखें कि एक टारगेट सेट किया गया था कि हम 8 अरब डॉलर के करीब करीब रकम लेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि मुकम्मल 8 अरब डॉलर ही मिले, तो इसमें 7 से 8 अरब डॉलर का पैकेज इन्हें मिल चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। अब इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिस्कशन की जा रही है, तो वो डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद तो ये जो रकम है ये भी सामने आ जाएगी कि एग्जैक्ट कितनी है। लेकिन मैं आपको ओवरऑल बताना चाहूँगा इसमें जो डेवलपमेंट हुई है, तो तेल फाइनेंसिंग की शक्ल में जो कि पहले भी 1.2 अरब डॉलर की सऊदी अरब की जानिब से दी गई थी, तो उसमें इजाफे की बात की गई है जो कि सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से मंजूर कर ली गई है। बाकी कुछ डिपॉजिट की शक्ल में या सकूक की शक्ल में पैसे दिए जाएंगे और ये कोई रकम बन जाएगी 2 से 3 अरब डॉलर। अब ये कन्फर्मेशन इस रकम की होनी है, क्योंकि जब ये रकम कन्फर्म हो जाएगी तो एग्जैक्ट फिगर सामने आ जाएगा कि ये पैकेज असल में कितना दिया जाने लगा है। अब यहाँ ये भी बात याद रखें कि जो दस्तावेज़ात हैं, जो डॉक्यूमेंट है, इनकी तैयारी में अभी 2 हफ्ते लगेंगे और इसके बाद इसके ऊपर दस्तखत होंगे। तो इसी काम के लिए जो वज़ीर ख़ज़ाना है मिफ्ता इस्माइल, वो सऊदी अरब अभी रुकी हैं और बाकी जो वज़ीर-ए-आज़म का वफ़द है वो पाकिस्तान वापस आ चुका है वाया यूएई। तो यूएई में भी उन्होंने मुलाकात करनी थी, तो अब तक हो चुकी है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि 1.2 अरब डॉलर पहले ऑयल की फैसिलिटी मौजूद थी, जिसे बढ़ाकर 2.4 अरब डॉलर करने का फ़ैसला किया गया है और सऊदी अरब ने इसे मंजूर कर लिया है। डिपॉज़िट जो पहले 3 अरब डॉलर के दिए गए थे, इसे भी रोल ओवर किया जाएगा। तो अभी ये 2022 तक की थे, तो अब इसे जून 2023 तक रोल ओवर करने पर इत्तफ़ाक किया गया है। यानी एक तो ये रोल ओवर 3 अरब डॉलर हो गए, 1.2 अरब डॉलर की फैसिलिटी पहले मौजूद थी, इसे डबल कर दिया जाएगा 2.4 अरब डॉलर, तो 5 अरब डॉलर से ज़्यादा रकम तो यही बन जाती है। तो इसके अलावा अभी जो नई रकम ऐड होगी वो 2 अरब डॉलर हो सकती है। तो जब उसे भी ऐड करेंगे तो ये तकरीबन 7.5 अरब डॉलर के लगभग का पैकेज बन जाएगा, जो कि टोटल इस गवर्नमेंट को मिलेगा। तो यहाँ ये भी बात आप याद रखें कि पहले 4.2 अरब डॉलर का टोटल पैकेज था जो कि पीटीआई गवर्नमेंट को दिया गया था, और इसमें ये दिसंबर 2021 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 3 अरब डॉलर जमा कर दिए गए थे। तो 3 अरब डॉलर डिपॉजिट की शक्ल में थे और 1.2 अरब डॉलर की ऑयल फैसिलिटी थी। तो पीटीआई गवर्नमेंट को टोटल 4.2 अरब डॉलर का ये पैकेज दिया गया था सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। इसी तरह दोस्तों, ये भी बात आप याद रखें कि 2013 से 2018 तक जो नून लीग की गवर्नमेंट थी, उन्हें भी 7.5 अरब डॉलर का पैकेज सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। इसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आई, इन्हें 4.2 अरब डॉलर का दिया गया, और अब जो 4.2 अरब डॉलर का पैकेज है, इसे रोल ओवर करने के साथ इसमें 1.2 अरब डॉलर की रकम मजीद जो ऑयल फैसिलिटी है उसके अंदर आएगी और 2 अरब डॉलर मजीद मिल जाएगा, जिससे ये भी पैकेज तकरीबन 7.5 अरब डॉलर के लगभग चला जाएगा। अब दोस्तों, ये भी आप सोच रहे होंगे कि सऊदी गवर्नमेंट तो हर बार पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, तो सपोर्ट पाकिस्तान का लेने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं ये काफ़ी कम रह जाती हैं, तो उसकी वजह से फिर सऊदी अरब आगे आता है, चाइना आगे आता है और मदद करती हैं। इसके अलावा जो करंट अकाउंट का खसारा है ये भी काफ़ी बढ़ चुका है और बताया जाता है कि 13 अरब डॉलर गालबन 9 माह के अंदर ही क्रॉस कर चुका है। तो दबाव आ जाता है फिर पाकिस्तानी रुपए के ऊपर, और पाकिस्तान के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि चीज़ों को इंपोर्ट कर सके, तो फिर ये बेल आउट पैकेज लेने पड़ती हैं। और ये भी बात याद रखें कि अप्रैल से जून तक ये जो अभी टाइम गुजर रहा है, इसमें 3 अरब डॉलर के जो कर्जे हैं वो भी वापस करने पड़ेंगे, ठीक है ना, इस साल के दौरान। तो अभी तक तो ये कंडीशन है। इसके अलावा जो आईएमएफ का प्रोग्राम है ये भी लाजमी तौर पर समझा जा रहा है कि इसे भी दोबारा से इसका आगाज़ होना चाहिए, ताकि ओवरऑल जो दबाव है पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर वो कम हो। तो इसमें 2022-23 के बारे में बताया जा रहा है कि जो टोटल माली ज़रूरियात का तखमीना है ये 35 अरब डॉलर तक लगाया गया है। तो आईएमएफ का जो प्रोग्राम है इसके बगैर इसे हासिल नहीं किया जा सकता। तो ये ज़रूरी है कि आईएमएफ का प्रोग्राम भी कामयाब हो और सऊदी अरब से भी कामयाबी के साथ पैसे आएँ।
इसके बाद चाइना का नंबर आएगा और देखना पड़ेगा कि चाइना पाकिस्तान को कितना सपोर्ट करता है। तो ये दोस्तों सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। आपके लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।